वंदे मातरम, वंदे गो मातरम। साथियों पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अत्यधिक वर्षा के कारण से किस प्रकार से हमारे इस खेत में अत्यधिक जल भराव हो गया था और उससे हमने किस प्रकार से निपटा, वो भी हमने आपके साथ साझा किया था कि किस प्रकार से हमने नालियों का निर्माण किया खेत के मेड़ के किनारे किनारे में। और जहाँ अत्यधिक गड्ढा था, जहाँ हमने मेड़ बनाया था, वहाँ पर कुछ अधिक गड्ढा हो गया था जिसमें अधिक जल भरा हुआ था। वहाँ पर भी हमने व्यवस्था बनाया कि वहाँ पर का मेड़ को थोड़ा सा तोड़ा और उसके बाद वहाँ का जितना भी गड्ढा का पानी था वो हमने निकालने का प्रयास किया। तो लगभग 2 से 3 घंटे में हमारा खेत अत्यधिक जो जल भराव था वो कम हो चुका है। और उसके बाद भी आप देख पा रहे हो हमारे आसपास के जितने भी खेत है वे धान बोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अपने खेतों में उन्होंने जल भरा हुआ है और हमारे ऊपर के जितने भी खेत हैं उनमें अत्यधिक जल भराव के कारण से हमारे खेत में सीपेज के माध्यम से लगातार पानी आ रहा है। तो हम उसके लिए भी नालियों का निर्माण किए हुए हैं। वे हमारे खेत में ज़्यादा अंदर प्रवेश ना करके बाहर से ही निकल जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा खेत लगातार जो अत्यधिक जल भराव था वो कम होता जा रहा है। साथियों, हम इस खेत में बहुवर्षीय अरहर की गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने का विचार बना रहे हैं। और कुछ अत्यधिक वर्षा के कारण यह खेत इतना ज़्यादा गीला हो चुका है कि इसमें जोताई करवाते हमको अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है और हमको जोताई करवाते नहीं बन रहा है। तो जब तक यहाँ पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता तब तक जोताई करवाते बनेगा नहीं। तो उसी के चलते हमें यहाँ सब समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ रहा है कि अत्यधिक जल भराव के लिए हमें नालियों का निर्माण करना पड़ रहा है ताकि यहाँ खेत जल्द से जल्द सूख जाए और हमारी मांदाओं का निर्माण जल्द से जल्द हो पाए और हम जल्द से जल्द बहुवर्षीय अरहर का बीजारोपण यहाँ कर पाए। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं बना रहे हैं। आप देख पा रहे हो ऊपर से जितना पानी आ रहा है वो हम अंदर ना अपने खेत में अंदर ना घुसने देने के साथ साथ बाहर से उसको निकाल दे रहे हैं। उसके साथ साथ आज हम एक अपने खेत में मुख्य नाली का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे खेत में जितने भी ऊपर में जो खेत है जो धान की बुआई करने वाले हैं, जिसमें वे रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने वाले अपने खेतों में, उसका जल जब बारिश के अत्यधिक वर्षा कारण से जब हमारे खेत में आएगा तो हमारे खेत के अंदर हिस्सों में ना जाए, जहाँ हमारी बहुवर्षीय अरहर की गौ आधारित खेती होने वाली है वहाँ ना जाकर वो इन नालियों के माध्यम से ही हमारे खेत से बाहर निकल जाए। कुछ इस प्रकार से हमने एक मुख्य नाली का निर्माण किया है और इसमें हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती जब हम बो रहे हैं तो हम अपनी गौ माताओं के लिए हरा चारा उपजाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम एक साइड में नेपियर घास लगाने का विचार बना रहे हैं। तो हमारा विचार कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय गौ माता।